सिटी पोस्ट पे आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, रामविलास पासवान की हम बात करते हैं। रामविलास पासवान के भाई, उनके इशारों की भाषा समझने वाले पशुपति कुमार पारस ऐसे ही बगावत पर नहीं उतर आए। वो जिस दिन से काफी दिन से वो घुटन में जी रहे थे, जब उनके दावों को दरकिनार कर चिराग पासवान को पहले संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष और बाद में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, उस वक्त से ही कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं घुटन में जी रहे थे। अब आपको बता दें कि चिराग को 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद संसदीय दल के नेता का पद भी दे दिया गया। ये पार्टी में रामविलास पासवान का अंतिम पद था। वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा में गए। पारस और चिराग के बीच तल्खी जो है वो 2015 से ही शुरू हुई थी। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद से सामने भी आने लगी थी जो तल्खी थी, लेकिन बड़े भाई रामविलास पासवान का लिहाज कर पारस चुपचाप रहे। वो कहते थे कि हम कुछ बोलेंगे तो भैया को बुरा लगेगा, और भैया जो हैं वो उस वक्त बीमार थे। करीबी बताते हैं कि पारस ने चिराग की इच्छा के विरुद्ध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ कर दी थी। चिराग की मां रीना पासवान ने पारस को फोन कर अपने आवास पर बुलाया। पहले से बैठे चिराग पासवान पर चीख पड़े, जी हाँ, तुम मेरा खून नहीं हो सकते हो। चिराग पासवान चीखे। चिराग के सहयोगी सौरभ पांडे भी वहां मौजूद थे। पारस गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, आज से ये चाचा तुम्हारे लिए मर गया। इतना कहकर पारस घर से निकल गए। रीना पासवान से टेलीफोन पर हुई अगली बातचीत में पारस ने इस बात पर अफसोस किया कि वो चिराग को डांट सकती थी, उस वक्त थप्पड़ लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। असल में दोनों के बीच जो तकरार है वो 2015 के विधानसभा चुनाव के समय से ही चरम पर पहुंच गया था। पारस के करीबी बताते हैं कि वो अलौली के अलावा वैशाली जिले के राजापाकर सुरक्षित सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्हें अलौली से चुनाव हारने की आशंका थी। चिराग संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे। उन्होंने साफ कहा कि पारस किसी एक सीट से ही चुनाव लड़ सकते हैं। परिणाम निकला तो पारस की आशंका सही साबित हुई। वो अलौली से चुनाव हार गए थे और इसके 3 साल बाद नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद में भेजा, अपने कैबिनेट में भी रखा। 2019 में पारस लोकसभा में चले गए और 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। और अब देखिए 2021 में क्या कुछ हो गया। फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।